जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने आज 2 थॉट भेजे हैं अपनी प्यारी संगत के लिए। एक तो कई संगत एक चीज से बहुत ज्यादा परेशान है कि चलते चलते कोई काम रुक गया है, कोई ऐसा काम बहुत बड़ा काम था, लेकिन आपको वो समझ नहीं आ रहा कि ये परेशानी कैसे दूर होगी। तो आज, कल और परसों परसों तक आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। गुरुजी ने ये हिंट दिया है। जिस भी संगत ने गुरुजी के सामने अरदास लगाई कि गुरुजी आप बैठे हो, मैं टेंशन नहीं करती हूँ कि मेरे साथ ये काम मेरा थोड़ा सा रुक गया है या गलत हो गया है, अब मैं क्या करूं, लेकिन आप बैठे हो तो मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। जिस संगत ने इस तरह के शब्द यूज करे हैं ना गुरुजी के सामने आज या कल, जो कल बीत गया है, तो वो संगत मुझे कमेंट्स में जरूर लिखे, क्योंकि गुरुजी ने आपका जो ये रुका हुआ काम है 1 या 2 दिन के बीच में फिर से ठीक कर देना है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि आपको गुरुजी पे विश्वास है। तो गुरुजी आपको एक हिंट भी दे रहे हैं इसके साथ कि आपको आज या कल या परसों 3 दिनों में से किसी दिन भी एक तितली नजर आएगी, लेकिन व्हाइट रंग की नहीं होगी, किसी और कलर की होगी। व्हाइट कलर की तितली भी दिख सकती है संगत को, लेकिन आपको ब्राउन या किसी और कलर की, येलो कलर की तितली, ये एक हिंट होगा आपके लिए कि आपका काम होने वाला है एक आज या कल या परसों। उसके अलावा गुरुजी ने आज एक और हिंट दिया, एक बहुत प्यारी संगत के लिए। गुरुजी ने एक हिंट, ये उस संगत को भी हिंट दे रहे हैं, पर शायद संगत को ये चीजें समझ नहीं आती है। किसी भी सत्संग में आप सुनेंगे या कोई आपके सामने गुरुजी का इस बारे में कोई बात करेगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि वो बात आपके लिए ही बोली जा रही है। कोई संगत अपने घर के किसी सदस्य के पीने से बहुत परेशान है, अल्कोहल की वजह से, कि चाहे भाई है, चाहे हस्बैंड है, चाहे पिता है, चाहे बेटा है। ये जिस संगत ने गुरुजी के सामने आज अरदास लगाई है कि गुरुजी इसके पीने की आदत से हम बहुत परेशान है, घर डिस्टर्ब है, ये मारता पीटता है या पैसे नहीं देता, गाली गलौज करता है, या जो भी गलत आदत है, अगर आपने आज रोते हुए गुरुजी के सामने ये अरदास लगाई है इसकी पीने की आदत छुड़ा दो, तो आपके लिए गुरुजी ने आज एक बहुत अच्छा संदेशा दिया है कि आप उस इंसान के खाने में जल प्रसाद मिलाएं, लंगर प्रसाद मिलाएं, जो उसको खाना देते हैं, जो उसको वो करते हैं, उसको ब्लेस वाला खाना दें, ताकि उसके अंदर, अगर आप घर में खाना बनाते हैं और आपकी रोटी में ओम बनता है, तो वो ओम वाली रोटी उसको दें। उस इंसान को दें जिसका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, उस इंसान को दें। आप जिस इंसान का दिमाग अपने घर में ठीक करना चाहते हैं ना, आप लोग हमेशा भेजते हैं कि रोटी में ओम के दर्शन हुए, ये ब्लेसिंग होती है। ये किसके लिए ब्लेस है? जिसका दिमाग खराब है, जिसकी सेहत खराब है। तो आप उस इंसान को जो घर का माहौल खराब करता है ना, ये रोटी उसको खिलाया करें। और उसका खाना बनाने वक्त हमेशा मंत्र जाप करें। वो कुछ भी बोलता रहे, आपके घर में, आपके दिल में मंत्र जाप चलता रहे। परिवार के और सदस्य नहीं मानते हैं, आप मानते हो और आप गुरुजी पे बहुत विश्वास करते हो संगत जी, तो आप मेरे कमेंट्स में आज लिखें कि आंटी जी ये सत्संग मेरे लिए है, मेरी अरदास गुरुजी ने सुन ली है। आपकी ये अरदास तो गुरुजी ने सुन ली है, लेकिन उसकी पीने की आदत तो धीरे धीरे छूटेगी, एकदम से नहीं छूटेगी, लेकिन घर में कलेश खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और उसकी आदत धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। ये भी आप देखना। और मेरे इस सत्संग में आके आप जरूर बोलेंगे, ये गुरुजी ने बहुत बड़ा हिंट दिया है, बहुत बड़ा मैसेज है गुरुजी की प्यारी संगत के लिए, जो रोते हुए गुरुजी पे विश्वास करते हुए सारा कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है कि गुरुजी आप ही करोगे। तो हम माध्यम बनते हैं। गुरुजी हमारे को लख लख आपका शुक्राना गुरुजी, आपने हमें माध्यम चुना कि हम अपने सत्संग से जो लोग जिनको हिंट नहीं समझ आते, कि आप उनको हिंट दे रहे हो कि सब कुछ ठीक होने वाला है। हमारे सत्संग से अगर उनको पता चलता है, सिंपल वे में पता चल जाता है कि ये सत्संग उनके लिए है और सब ठीक होने वाला है, तो गुरुजी लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी देखिए, आप भी ये सेवा का मौका उठाया करें। सत्संग को कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा कितने भी लोगों को शेयर करा करें। ये भी एक तरह की सेवा होती है। सत्संग करना, सत्संग सुनाना, ये गुरुजी ने एक सेवा बख्शी हुई है, जो कि हम सबको ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखें, लाइक का बटन दबाएं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, आप जरूर सुने, उससे भी आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं अपना फर्स्ट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही शिवजी की भक्त हूँ। मैं गुरुजी या ऐसे किसी पे बिलीव नहीं करती थी। जब
बट सॉरी फॉर दिस गुरुजी, बट मेरे पापा एक गुरुजी को मानते थे। गुड़गांव में एक गुरुजी हैं, बट मैं नहीं विश्वास करती थी। मैंने 4-5 साल पहले गुरुजी का नाम सुना है, बहुत फेमस है छतरपुर वाले गुरुजी, बट प्रॉपरली बिलीव नहीं हुआ। मेरा जिस घर में शादी हुई है वो हनुमान जी को मानते हैं, बट मेरी जेठानी मानती है गुरुजी को। उनसे बहुत सुना था कि उनकी बेटी गुरुजी की कृपा से हुई है, बट मैंने वो सुना और समझा, बट मैं ना डीप में नहीं सोचा। और मेरे लॉस बिलीव ही नहीं करते हैं, उन्हें लगता है इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती है बड़े मंदिर में, वो आज तक नहीं गए हैं। मेरा जेठ और जेठानी 3-4 बार गए हैं, उन्होंने मुझे और मेरे पति को बहुत बार बोला है चलो तुम लोग भी चलो, बट मेरे पति भी बिलीव नहीं करते हैं। तो मेरी जेठ और जेठानी ने कहा है हिमांशी तुम अकेली चलो। जब वो प्रेग्नेंट थी वो अकेली गई थी, तो उन्होंने कहा जब मैं उस टाइम अकेली जा सकती हूँ तुम वैसे अकेले नहीं चल सकते क्या? फिर मुझे भी था अंदर से कि मुझे जाना है, बिलीफ सिस्टम और कनेक्शन था पहले, बट दिल में ये था एक बार जाके देखना है कि बड़े मंदिर है कैसा, क्यों लोग चेंज हो जाते हैं, लोगों की लाइफ बेटर कैसे हो जाती है वहां जाने के बाद। मैं गई वहां और मैंने बहुत अच्छी वाइब्स वहां से मुझे मिली। झूले पे गुरुजी भी दिखाई दिए। 6 अप्रैल 2024 को मैं फर्स्ट गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। वहां से लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया था और आधा जल प्रसाद अपने पापा को दे के आई थी। बिकॉज मेरे पापा 8-9 महीने से बेड पे थे, पेट पे ही थे। उनके फुट को ये मुझे बंगाली लग रहे हैं हिमांशी, शायद थोड़ी सी हिंदी इनकी उस तरह से है, तो संगत जी आप भी समझ जाइए मेरे साथ साथ। उनके फुट का बोन टूट गई थी, प्लेट्स डाली क्यों एस क्लीन हुआ और अब ड्रेसिंग चल रही थी क्योंकि वो हील ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा था मैं लास्ट में ऑपरेशन होगा, बट गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। आफ्टर 4 डेज मेरे पापा को पैरालिसिस अटैक आ गया था। घर से जाते वक्त हॉस्पिटल उन्होंने बड़े मंदिर का जल प्रसाद दिया। गुरुजी की कृपा से आज वो अलाइव है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक फुट पे फ्रैक्चर है और दूसरा हैंड और फुट भी पैरालिसिस है। गुरुजी से अरदास है मेरे पापा बिल्कुल सही हो जाएं। गुरुजी कैंसर जैसी बीमारी सही कर सकते हो तो ये भी करेंगे ही। मांगना नहीं है, माना हुआ है कि गुरुजी से मेरे पापा को बिल्कुल सही कर दिया है, सही कर दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो तो माफ कर देना गुरुजी। ये फर्स्ट सत्संग है। ये सत्संग से पहले मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, तभी हिम्मत आई सत्संग लिखने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जिस दिन आंटी ने मुझे ये सत्संग भेजा था उस दिन आंटी को एक गुरुजी का ब्रेसलेट भी मिला था। और आंटी जी सेकंड टाइम भी गुरुजी के बड़े मंदिर गई, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। संगत जी देखिए, जब भी आपको गुरुजी का कोई ब्रेसलेट मिलता है, कोई स्वरूप मिलता है, कहीं सत्संग में जाने का मौका मिलता है, बड़े मंदिर जाने का मौका मिलता है, तो इसका ये मतलब होता है, ये भी एक हिंट होता है। तो समझिए इस हिंट को। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत बड़ी बात, कि इस तरह का जब भी आपके सामने गुरुजी अचानक से आपको कोई गुरुजी से रिलेटेड कोई बात, कहीं जाने का मौका मिलता है या कोई उनसे रिलेटेड आपको चीज मिलती है, गुरुजी का स्वरूप मिलता है, इसका मतलब है कि आपने उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने जो भी अरदास करी है वो पूरी होने वाली है। समझ रहे हो? ऐसे गुरुजी आपको हिंट देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। आपको लगता है गुरुजी मेरे घर आ गए हैं तो ये स्वरूप मैं रख लूं। जब आपके पास पहला स्वरूप आता है गुरुजी, तो उस दिन आपके घर आ जाते हैं। जब आपके कानों में पहली बार गुरुजी का नाम पड़ता है, गुरुजी उस दिन आपके साथ हो जाते हैं। उस दिन से चाहे आपके पास कोई स्वरूप है नहीं है, गुरुजी का कानों में आपके नाम पड़ गया, आपने गुरुजी के दर्शन करे हैं, चाहे फोन पे करे हैं, चाहे किसी गाड़ी के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ मिल गया आपको, या सबसे बड़ा चीज ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी अगर आपने पढ़ लिया, तो ये गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। तो ये हिंट आप समझा करें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कभी आपको नहीं समझ आती है, कोई परेशानी है, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप उस पर मेरे को अपना शुक्राना सत्संग भी भेज सकते हैं और कोई गुरुजी से रिलेटेड सवाल भी पूछ सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज मैं एक मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर कोई भूल चूक होगी हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।